नमस्कार, मैं जिला फातिमा सुरागीलाल न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत करती हूं। आज के प्रमुख समाचार कुछ इस प्रकार। काशीपुर में मर्डर का खुलासा, पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर की थी पति की हत्या। रुद्रपुर में दिन दहाड़े बदमाशों ने युवक पर चलाई गोली, बची जान। उधम सिंह नगर के दौरे पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल। हल्द्वानी में महिलाओं ने सज धज कर पति की लंबी उम्र के लिए रखा वट सावित्री व्रत। गैरसैंण में होने वाले विधानसभा के बजट सत्र पर मंथन जारी। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 7 जून से गैरसैंण में शुरू होना था, लेकिन राज्य में चल रही 4 धाम यात्रा को देखते हुए कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि बजट सत्र को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। उनका कहना है कि जल्द ही अधिकारियों के साथ बैठक कर बजट सत्र पर निर्णय लिया जाएगा कि सत्र कहां और कब होना है। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। बजट इस बार हम लोग कह रहे हैं और आप जानते हैं कि पहली बार उत्तराखंड के अंदर हमने स्टेक होल्डर से डायरेक्ट सुझाव मांगे हैं, जिसमें 14 मई को हमने नैनीताल में स्वयं मैं भी उसमें मौजूद था, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मौजूद थे, और 19 तारीख को यानी 19 मई को हमने देहरादून में इसी प्रकार की बैठक की। बहुत महत्वपूर्ण हमें सुझाव मिले हैं और साथ में हमने ईमेल आईडी भी जारी की है 27 मई तक। उसमें भी हम डायरेक्ट कोई भी, चाहे युवा हो, छात्र हो, वकील हो, आप जैसे मीडिया कर्मी हो, या हमारा किसान हो, व्यापारी हो, होटल व्यवसायी हो, या किसी भी प्रकार का जो भी जनता हमारी है, जो भी व्यक्ति है जो अपने अच्छे सुझाव इस बजट के लिए दे सकता है, तो हम वो आमंत्रित कर रहे हैं और उसके बाद हम बैठ के निर्णय लेंगे कि किस प्रकार से हम अच्छा बजट इस प्रदेश के लिए, प्रदेशवासी के लिए दे सके। रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप क्षेत्र के फूलसुंगा स्थित एक निजी क्लिनिक पर अपराधी गुट ने एक युवक को निशाना बनाते हुए दिन दहाड़े उस पर तमंचे से फायर झोंक दिया। गनीमत रही कि गोली युवक के सिर के पीछे हिस्से को छूते हुए निकल गई और उसे मामूली चोट आई है। फिलहाल पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच कर रही है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। पूरा मामला ये है, कल रात को मेरे को फोन पे धमकियाँ आई थी कि जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे देख लेंगे। फिर उसके बाद मेरे को ऐसे लगा कि ये लोग ऐसे कर रहे होंगे, शायद कोई मजाक कर रहे हैं। तो उसके बाद में ये आते हैं, सुबह को जो खाने के लिए आया था तभी आए अचानक ही, तो इन्होंने ताला तब खाली कर दी। मेरे को मैं चाय पीता यहाँ पे ढाबे पे यादव जी पे। कहाँ का घटना है? ये बीकर रॉय हॉस्पिटल है फुलसुंगी में। जो जानकारी इसमें निकल के आ रही है, एक विवेक नाम का लड़का है जिसका कि सानू एक नाम के लड़के से, जिनको इंस्टाग्राम पे कल किसी बात को, किसी कॉमन फ्रेंड को लेकर के इनका आपस में विवाद हुआ था। आज जब ये सानू अपने किसी रिश्तेदार को सुबह ब्रेकफास्ट देने के लिए अपने एक दोस्त के साथ धन्वंतरी अस्पताल पहुंचे थे, उसी बीच में इस विवेक ने उसको देखा। देखने के बाद इसने अपने एक दोस्त जस्सा को सूचना दी। जस्सी के द्वारा फिर वहाँ पे पंकज, लक्की और सूरज नाम के लड़कों का, 3 लड़कों का नाम आ रहा है और अन्य 2-3 लड़कों के नाम आ रहा है। इन्होंने इकट्ठा किया, फिर इनकी आपस में कहासुनी हुई, छीना झपटी हुई और उसमें गोली चलने की सूचना प्रकाश में आ रही है। अभी हमारे द्वारा वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे भी दिखाए जा रहे हैं। इनके द्वारा तहरीर दी जा रही है। मुकदमा पंजीकृत करके हमारे द्वारा वैधानिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन अपनों को करीब लाए। 12 मई को मुन्नी देवी निवासी कमला नगर आगरा की तहरीर पर थाना हाजा पुलिस ने उसके 36 वर्षीय पुत्र मुकेश के 30 अप्रैल से लापता होने की रिपोर्ट दर्ज की थी, जिसका खुलासा करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह ने बताया कि मुकेश की पत्नी ने अपने प्रेमी फैजान के साथ मिलकर प्रेम प्रसंग के चलते मुकेश की हत्या कर उसके शव को ढेला नदी में दबा दिया था। पुलिस ने मुकेश की हत्या में शामिल फैजान और उसकी पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 12/5/2022 को आगरा निवासी महिला के द्वारा थाना हाजा पर सूचना दी गई
कि उनका बेटा मुकेश 1 मई से गायब है और उसकी ससुराल काशीपुर में है और वो अपनी पत्नी के साथ ही काशीपुर में अपने ससुराल में 2-3 वर्ष से रह रहा था और यहाँ पर मजदूरी कर रहा था। तो उनकी सूचना पर पुलिस ने इसमें गुमशुदगी दर्ज की और तत्काल जांच शुरू कर दी। चूँकि पत्नी ने खुद गुमशुदगी दर्ज नहीं कराई तो इस पर पत्नी पर और उसकी सास पर ये संदेह पुलिस के द्वारा प्रकट किया जा रहा था और बार बार उनसे पूछताछ भी की जा रही थी, लेकिन फिर भी कुछ तथ्य नहीं आ रहे थे। तो अभी सख्ती से उनसे पूछताछ की गई तो जो महिला है मृतक की पत्नी उर्मिला, उसके द्वारा बताया गया कि फैजान के साथ उसके अवैध संबंध थे और वो 8 वर्षों थे शादी से पहले, 1-2 साल पहले से ही, चूँकि उनकी शादी 2015 में हुई थी तो उससे 1-2 साल पहले से संबंध थे और वो संबंध अभी तक भी थे। तो फैजान और उर्मिला देवी इन्होंने दोनों ने एक षड्यंत्र के तहत मुकेश को मारने का एक प्लान बनाया और उसमें फैजान ने देला नदी के पास ही मुकेश को बुलाया और वहाँ पर शराब पिलाई, जो 30 अप्रैल और 1 मई रात की घटना है। और जब उसे अत्यधिक शराब पिलाकर वो बहुत नशे में हो गया तो उसके सिर पर डंडे से वार कर दिया और उसे इतना घायल कर दिया कि वो अनकॉन्शियस हो गया। उसके बाद भी उसे एकदम मृत करने के लिए या उसके हत्या करने के लिए जो उसकी पत्नी ने फैजान को एक दुपट्टा दिया था अपना, उस दुपट्टे से फिर उसने उसके गले को घोटा दी। ये फैजान के द्वारा बताया गया। अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब और सरदार इकबाल सिंह ने हल्द्वानी काठगोदाम सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली। इस दौरान विभागों के कुछ कर्मचारियों से सवालों का सटीक उत्तर नहीं मिल सका, तो वहीं कई अधिकारियों के बैठक में अनुपस्थित होने पर उन्हें देहरादून अल्पसंख्यक कल्याण आयोग कार्यालय में स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए गए हैं। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। हमारी जिला नैनीताल की बैठक समीक्षा बैठक है। अल्पसंख्यक कल्याण निधि से संबंधित जितनी योजनाएं हैं और जन अभियान के तहत हम ये कार्यक्रम चला रहे हैं। पिछले दिनों हमने हरिद्वार और उधम सिंह नगर में भी बैठक की। आज उसी में नैनीताल ज़िले की समीक्षा बैठक में जो प्रधानमंत्री जन विकास योजना के तहत और अल्पसंख्यक कल्याण निधि के तहत और स्वास्थ्य के क्षेत्र में और हमारे शिक्षा के क्षेत्र में और संबंधित विकास के कामों की योजना की आज हमने समीक्षा की है। और जो अधिकारी इस बैठक में उपस्थित नहीं हुए उनको स्पष्टीकरण नोटिस जारी किया गया है। लगभग 8 से 10 अधिकारी इस बैठक में उपस्थित नहीं हुए हैं। उनसे स्पष्टीकरण 4 तारीख को हम जो है देहरादून में उपस्थित होने का नोटिस जारी कर रहे हैं आज। दूसरा, जो अधिकारियों के पास जानकारी नहीं थी और योजना की अगर किसी अधिकारी के पास जानकारी नहीं, भारत सरकार की योजना हो या उत्तराखंड सरकार की योजना हो, अगर उस अधिकारी के पास पूरा डाटा नहीं है, योजना की जानकारी नहीं है, उनको चेतावनी दी गई है। अगर दूसरी बैठक में ऐसे अधिकारी पाए जाते हैं जिनको योजना का पूरा डाटा नहीं है और योजना की जानकारी नहीं है, उनको उस विभाग से हटाने की हमारी सिफारिश होगी। उनसे उसको विभाग से हटा दिया जाएगा। नगरीय विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने आज उधम सिंह नगर के दौरे पर विकास भवन में विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में आवासीय मानचित्र को 15 दिन में पास करने की अवधि में किए गए कार्यों की प्रगति और 30 दिनों में वाणिज्यिक मानचित्र को पारित किए जाने पर संतोष व्यक्त किया। साथ ही अवैध निर्माणों को लेकर निर्देश दिए कि बिना मैप पास किए भवन और अवैध कब्जे के संबंध में विभागीय अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। हम लोग पूछेंगे भी तो जो हमारे यहाँ 4 क्षेत्रों में प्रभावी है उसको लेके जो इनका स्ट्रक्चर है, इनके सोर्स ऑफ इनकम है, जो यहाँ पे इनके द्वारा किए जा रहे कार्य हैं और जो एक हमारे यहाँ एक विषय आता है नक्शे का, कितने दिन में ये लोग पास करते हैं, सारी जानकारी मेरे द्वारा जुटाई गई और मुझे अच्छा लगा कि यहाँ पे जिस प्रकार से नक्शा पास करने की जो बात है, 15 दिन हम लोग जो निजी अपने मकान बना रहे हैं उनके लिए है, 30 दिन का जो टाइम लिमिट है वो व्यावसायिक काम के लिए है। मुझे
खुशी है इस बात की कि यहाँ पेंडिंग जो नक्शे हैं बहुत कम हैं। और मेरे द्वारा ये भी कहा गया कि जो भी आपत्ति किसी नक्शे पे देनी है तो एक ही बार देनी चाहिए। उसके बार बार करने का मतलब ये है कि जो संबंधित व्यक्ति है, एप्लीकेंट है, उसको ये न लगे कि न हमें जो है घुमाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। प्राधिकरण के स्तर से किसी को बार बार परेशान नहीं करने की स्थिति में हमारे प्राधिकरण को रहना चाहिए, मेरे द्वारा बताया गया। साथ में जो यहाँ पे कुछ घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री जी की थी विकास के रूप में, चूँकि हमारा जो प्राधिकरण, कोई भी प्राधिकरण, उसके दो मुख्य उद्देश्य होते हैं। एक तो विकास जो है और क्षेत्र जो है उसका नियोजित तरीके से उसका काम हो, विकास हो, और साथ में जनता के लिए हम कुछ कर सकें। तो ऐसे जो अनेकों घोषणाएं जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इससे पहले की गई, उसके बारे में जानकारी जुटाई गई और मुझे अच्छा लगा। 2-3 जो प्रोजेक्ट्स थे उस पर तो काम पूरा हो गया है। कुछ पे हमें ज़मीन नहीं मिली, उस पर हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि उस पर या तो ज़मीन मिले या फिर उसके बारे में दूसरा विचार हम करें। कुछ कामों पे हमारे जो काम है वो गतिमान है। और इसके साथ साथ जो भी हमारे क्षेत्र हैं, पहले यहाँ चूँकि 2017 से पहले पूरा ज़िला इसका एक क्षेत्र हुआ करता था और 2021 में जो एक नया जियो आया उसमें 4 ही क्षेत्र हैं जिसके माध्यम से यहाँ पे प्राधिकरण द्वारा काम हो रहे हैं, जिसके लिए अब मेरे द्वारा एक बात और कही गई है कि जनता में हमारी छवि सुधरे। कैसे हमें हम लोग बताएं कि हम लोग ठीक काम कर रहे हैं या जनता के लिए काम कर रहे हैं, तो उसके लिए एक टोल फ्री नंबर जारी करने के लिए मैंने कहा है। और 1 हफ्ते में टोल फ्री नंबर जारी होगा। जो भी हमारे यहाँ पे वीसी हैं, सचिव हैं, अन्य हमारे अधिकारीगण हैं, उसके आधार पे भी अपने को चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से या टोल फ्री के माध्यम से जो भी शिकायत या विषय आएगा उसको वो शॉर्ट आउट करेंगे। और मुझे लगता है आने वाले टाइम पे जो भी इस प्रकार के विषय थे वो आने वाले टाइम पे इसके नतीजे भी दिखाई देंगे। और खुशी इस बात की है कि हमारा यहाँ प्राधिकरण बेहतर काम कर रहा है और अच्छा काम करे, इसके लिए मैंने निर्देश दिया है। धन्यवाद, थैंक यू। 31 मई को होने जा रहे चंपावत विधानसभा उपचुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी के निर्देश पर 16 पोलिंग पार्टियों को रवाना किया। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। जो अपनी डायरी नहीं ले गए हैं, पीठासीन अधिकारी जिनके पास पीठासीन अधिकारी की डायरी नहीं है, वो कृपया काउंटर नंबर 10 से पीठासीन अधिकारी की डायरी ले लें। हल्द्वानी में विभिन्न मंदिरों में वट सावित्री व्रत को लेकर महिलाओं में उत्साह देखने को मिला। पटेल चौक स्थित पीपलेश्वर महादेव मंदिर के पास वट वृक्ष में सुबह से ही महिलाओं का तांता लगा रहा। यहाँ महिलाओं ने विधि विधान से पूजा अर्चना की। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद। यह स्थान पटेल चौक में जो वट वृक्ष है काफ़ी प्राचीन वृक्ष है और यहाँ की बहुत अपने आप में एक अद्भुत मान्यता है। काफ़ी वर्षों से, खैर हम तो बहुत छोटे हैं, न जाने दशकों वर्षों से, मान सकते हैं कि लगभग 3-4 पीढ़ी से ये वृक्ष यहाँ पे स्थापित है और बड़ी आस्था है इस वृक्ष में। आज का जो पर्व है ये पर्वतीय समाज के लिए एक, जिस प्रकार लोग करवा चौथ मनाते हैं ठीक उसी प्रकार वट सावित्री का वृतांत श्रीमद् भागवत जी में है। किस प्रकार सावित्री ने अपने पति सत्यवान को यमराज्य से भी वापसी मांगकर, उसके प्राण वापसी मांगकर ले आई थी। तो उसी अवसर पर आज के दिन सभी सदा सुहागन माताएं बहनें इस व्रत को रखती हैं अपने पति के दीर्घायु के लिए, अपने पति के स्वास्थ्य एवं उसकी अच्छी समृद्धि के लिए। तो आज इस पर्व को सभी माताएं बहनें मिलकर हर्षोल्लास के साथ मना रही हैं। अल्मोड़ा राजकीय शिक्षक संघ विकास खंड लमगड़ा में आहूत शैक्षिक उन्नयन अधिवेशन में अध्यापन विधियों व नई शिक्षा नीति पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान नई ब्लॉक कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष पद पर तारा सिंह बिष्ट व महामंत्री पद पर मनोज कुमार मैठाणी को निर्विरोध चुना गया। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। पंचम वाहिनी सशस्त्र सीमा बल चंपावत परिसर में प्रमोद देवरानी कमांडेंट के नेतृत्व में एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के निरीक्षण के दौरान भारत के सर्वोच्च न्यायालय के महाधिवक्ता मनोज गोरकेला द्वारा भारत की न्यायिक प्रणाली और भारत के कानून, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में सभी अधिकारियों तथा जवानों को जानकारी दी गई। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। भाई बहनों के लिए एक मैसेज है, नंबर 1। दूसरी चीज, हमारा जुडिशरी सिस्टम क्या है, हमारा संविधान क्या है और पार्लियामेंट कैसे काम करती है, इस देश में विधानसभा कैसे काम करती है, इस देश में जुडिशरी, न्यायपालिका, कार्यपालिका और
विधायिका कैसे काम करती है, उस पर 5-10 मिनट हम लोग आपको बताएंगे, मैं बताने की कोशिश करूंगा। और उसके बाद आता है आपके क्वेश्चंस, आपकी लाइफ में जो डे टू डे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती हैं। कहते हैं लॉ आपको हर सेकंड वॉच करता है। हमारे देश में 36,000 एक्ट हैं। मई से पुलिस लाइन में चल रही पुलिस फायरमैन आरक्षी भर्ती परीक्षा में शारीरिक दक्षता परीक्षा में कुल 273 अभ्यर्थियों द्वारा प्रतिभाग किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रदीप कुमार राय ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी संपन्न कराने को लेकर हर गतिविधि को कैमरे में कैद किया जा रहा है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागी लाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।